गुड इवनिंग, वेलकम। क्लास 11th चैप्टर नंबर 5 टॉपिक 2 का ही नेक्स्ट पार्ट है ये भी। आर्गुमेंट। आर्गुमेंट आपका क्या होता है, इसको पहले मैंने डेफिनेशन से बताया है। द यूनिक वैल्यू ऑफ द थीटा सच दैट थीटा लाइज बिटवीन द माइनस पाई टू पाई इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। इसको या तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट बोलते हैं, या एम्पलीट्यूड बोलते हैं, या फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं। इट इज़ द डिनोटेड बाय द आर्गुमेंट ऑफ जेड। ओके, सेकेंड पॉइंट इसमें मैंने क्या लिखा है कि द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट इन विच द पॉइंट पी लाइज। इट मीन्स आपका आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर किस पे डिपेंड करता है कि आपका रियल और इमेजनरी किस कोऑर्डिनेट में लाइज करता है। जिस कोऑर्डिनेट में लाइज करता है उसी कोऑर्डिनेट्स के डिपेंड आप आर्गुमेंट फाइंड कर सकते हो। कैसे? मैंने आपको कुछ बातें लिखी है। आपके सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने जेड इजिकल टू एक्स प्लस ऑल्टा ले लिया। इफ़ पी एक्स कॉमा वाई लाइज इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, देन आपका आर्गुमेंट क्या होता है? अल्फ़ा होता है। अभी मैं बताऊंगा ये अल्फ़ा किस तरीके से फाइंड करते हैं, या फिर कई टीचर इसको थीटा इजिकल टू अल्फ़ा भी लिखते हैं। इफ़ पी एक्स कॉमा वाई लाइज इन द सेकेंड कोऑर्डिनेट, तो आपका आर्गुमेंट कैसे फाइंड होगा? पाई माइनस अल्फ़ा, या फिर इसको क्या लिख सकते हो? थीटा पाई माइनस अल्फ़ा। अगर आपका पी एक्स कॉमा वाई लाइज इन द थर्ड कोऑर्डिनेट, तो आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा? अल्फ़ा माइनस पाई और थीटा, इसको लिख सकते हो, कई इस बुक में थीटा इजिकल टू अल्फ़ा माइनस पाई लिखा होगा। अगर आपका कोऑर्डिनेट, अगर आपका पॉइंट एक्स कॉमा वाई फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाइज करता है, तो आपका जो आर्गुमेंट होगा वो माइनस अल्फ़ा होगा, या कई बुक में थीटा इजिकल टू माइनस अल्फ़ा लिखा है। हेयर अल्फ़ा इज इन द एक्यूट एंगल। तो हमें अल्फ़ा फाइंड करने के लिए फॉर्मूला टेन अल्फ़ा इजिकल टू मॉडुलस वाई अपॉन एक्स, या कई बुक में लिखा रहता है कि टेन अल्फ़ा इजिकल टू इमेजनरी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन रियल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू क्लोज। नोट करके एक बात लिखा है कि आर्गुमेंट ऑफ द जीरो इज नॉट डिफाइंड, और आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर और आर्गुमेंट ऑफ द कॉन्जुगेट अगर निकाल रहे हो तो उनके साइन फिर क्या आते हैं? डिफरेंट आते हैं। बट आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर और आर्गुमेंट ऑफ द क्या कॉन्जुगेट, इनमें साइन में डिफरेंट होता है। बट उन दोनों का अगर मॉडुलस निकालते हो तो फिर वो डिफरेंटली वो ऑलवेज क्या आते हैं? सेम आते हैं। बट कॉन्जुगेट का अगर आर्गुमेंट निकालोगे तो नेगेटिव आएगा, और कॉम्प्लेक्स का आर्गुमेंट निकालोगे तो दोनों के साइन में क्या होगा? डिफरेंस होगा, बट उनके मॉडुलस क्या होते हैं? सेम होते हैं। ओके, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इसका वर्किंग रूल क्या है? मैंने आप लोग के लिए वर्किंग रूल भी लिखा है आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए, कि पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, वर्किंग रूल क्या है? स्टेप फर्स्ट क्या है कि द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म जेड इजिकल टू ए प्लस ऑल्टा बी। सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, और फॉर्मूला क्या यूज करना है? टेन अल्फ़ा इजिकल टू एब्सोल्यूट इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर चेक करना हमें कि विच कोऑर्डिनेट पी एक्स कोमा वाई लाइज, जो पॉइंट है वो किस कोऑर्डिनेट में लाइज करेगा। उसके बाद स्टेप 4 क्या है कि फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ जेड, या थीटा कह लो, विद द हेल्प ऑफ द स्टेप सेकेंड एंड स्टेप थर्ड। लुक एट स्टूडेंट, मैंने आप लोग के लिए एक क्वेश्चन भी लिया है, इसीलिए एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इजिकल टू माइनस के 1 माइनस ऑल्टा रूट 3। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जेड इजिकल टू -1 और माइनस के ऑल्टा रूट 3। तो हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जेड इजिकल टू माइनस के 1 प्लस ऑल्टा माइनस के रूट 3। तो यहाँ पे रियल पार्ट आपका -1 है, इमेजनरी पार्ट माइनस के रूट 3 है। पहले इसका मॉडुलस फाइंड कर देते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, और माइनस रूट 3 का स्क्वायर भी 3 होगा आपका। तो ये कितना आ जाएगा? रूट 4। तो आपका मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कितना आ जाएगा? रूट 4। ये आपका फर्स्ट आंसर आया है। सेकंड आंसर के लिए हमें फॉर आर्गुमेंट के लिए मैंने क्या बोला? स्टेप
कि पहले इसे कॉम्प्लेक्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमने पहले लिख दिया था। सेकंड स्टेप हम tan अल्फ़ा फाइंड करते हैं, इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। -√3 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का √3 तो प्लस का √3 आएगा। 10 के टेबल में ये 60 की वैल्यू होता है, तो tan अल्फ़ा इजिकल टू 10 π/3। तो ये अल्फ़ा इजिकल टू π/3 आया, ना कि आर्गूमेंट आया। अब आपको क्लास एक चीज़ बताता हूँ मैं सॉरी स्टूडेंट, कि अल्फ़ा इजिकल टू π/3 आया। अब हमें ये चेक करना कि हमारा रियल और इमेजनरी किस कोऑर्डिनेट में लाइज करते हैं। तो सिंस -1 माइनस के √3 लाइज इन द थर्ड कोऑर्डिनेट, और अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में लाइज करते हैं तो हमारा जो आर्गूमेंट होता है या थीटा कह लो, वो अल्फ़ा माइनस पाई होता है। तो आर्गूमेंट इजिकल टू पाई, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई, π/3 माइनस के पाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 2 π/3 भी आएगा स्टूडेंट। और मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूँ स्टूडेंट, इसको ग्राफिकली भी, कि ये मैंने कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाया और मेरा जो पॉइंट से कुछ यहाँ पे लाइज करेगा स्टूडेंट, तो मेरा जो आर्गूमेंट होगा स्टूडेंट, इट मीन्स मैं जो फाइंड करूँगा आपका स्टूडेंट, ये आपका x एक्सेस होगा, ये आपका y एक्सेस होगा, ये आपका x डेक्स हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, y एक्स हो जाएगा। यहाँ पे कहीं मेरा पॉइंट आ जाएगा। इट मीन्स ये चीज़ हमें फाइंड करना होगा। तो ये मेरा अल्फ़ा निकलेगा, लेकिन जब आप फाइंड करोगे तो ये आपका आर्गूमेंट ना कहला के ये वाला आर्गूमेंट कहलाएगा, और ये आपका क्लॉकवाइज एंगल होगा। और क्लॉकवाइज एंगल ऑलवेज क्या होते हैं स्टूडेंट, नेगेटिव होते हैं। तो कई बार हम क्या कहते हैं, टीचर ऐसा भी करता है कि पाई में से π/3 को क्या कर देता है, माइनस कर देता है, तो आपका ये 2 π/3 आ जाता है। बट ये वैल्यू अल्फ़ा की आती है, थीटा की वैल्यू, तो ये क्लॉकवाइज एंगल है, तो हमें यहाँ पे क्या लगा देते हैं, पाई लगा देते हैं। आई होप अगर ये चीज़ आपको कम समझ में आई होगी तो मैं इसके लिए आप लोग के लिए अलग सी वीडियो बना रहा हूँ, तो वो चीज़ मैं आप लोग को उसमें समझा दूंगा। बट मुझे लगता है कि आपको आर्गूमेंट फाइंड करने के लिए ये जो मैंने 4 पॉइंट्स लिखेंगे, अगर ये पॉइंट्स आपने अच्छे तरीके से लर्न कर लिए कि आपका पॉइंट्स कहाँ लाइज कर रहा है, किस कोऑर्डिनेट में, उसके अनुसार आप आर्गूमेंट बहुत इजीली निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे थर्ड कोऑर्डिनेट में लाइज कर रहा था, तो आर्गूमेंट ऑफ जेड इजिकल टू क्या लिखा हुआ, अल्फ़ा माइनस पाई। तो मैंने यही यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, अल्फ़ा माइनस पाई, तो मेरा आंसर कितना आ गया, माइनस के 2 π/3। अगर आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन से नहीं समझ में आ रहा तो ये मैं आप लोग के लिए अलग से वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो आई होप स्टूडेंट, मॉडुलस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे फाइंड करते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स का आर्गूमेंट कैसे फाइंड करते हैं, आपको इस वीडियो से समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। गुड बाय।